अगर गरीबों की दुआ लगती है लगती है तो फिर वो खुद ही एक दूसरों को दुआ देकर खुद ही अमीर क्यों नहीं बन जाते हैं? भाई बात तो बिल्कुल सही कही तूने, इस बात पे थोड़ा विचार करना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। हमको कुछ नहीं पूछना है, तुम सिर्फ 3 बात बता दो। तुम किसी को पसंद करती हो? नहीं। तुमको कोई पसंद करता है? नहीं। फ्यूचर में मेरा बेटा को छोड़ के तुम किसी से प्यार करोगी? नहीं। समधन जी शादी मुबारक हो। भाई ये वीडियो तो मजाक के लिए बनाई है, लेकिन आप शादी से पहले जरूर ऐसे सवाल पूछ लेना। वैसे भी न्यूज में देख ही रहे हो आजकल क्या हाल चल रहा है। अरे रोने की जरूरत नहीं है बहन, जब तुम्हारा पति तुम्हारे शौक पूरे नहीं कर रहा है तो मार दो। मतलब शौक मार दो, पति को नहीं। मुझे लगा कि पति कोई निपटा दो, उस बेचारे की जान यहाँ आ गई यार। ओए यहाँ क्या कर रहे? अजी मूत रे तो रुक के क्यों उतार रहा? अजी सा कम सुने, अरे ये सोचा दूसरे को भी कम सुने तो इसलिए वो तेज बोल रहे। बे भाई बता दिए, अगर फालतू बोल रहे तो इसके मुंह में मूत देंगे दोनों भाई। भाई तुझे कम सुनाई देता है इसका मतलब ये थोड़ी कि सबको कम सुनाई देता है। वैसे जिसको कम सुनाई देता है ना उनके साथ ऐसा होता है। और हाँ भाई, मेरा नाम है सिद्धांत ठाकुर और मैं ऐसी वीडियोस लाते रहता हूँ। तो अगर आपको वीडियो देखने में मजा आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलो आगे चलते हैं। जब तेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरे ऑटो में क्यों बैठी तू? चल मेरे पैसे निकाल। अरे कमीने, जब तेरे ऑटो में बैठी थी मेरे पे तो पैसे थे, पता नहीं तेरी सवार ने कौन सी ना काट लिए। किसी ने भी काट लिए हो, ये सीएनजी इसमें फ्री की नहीं आ रही है। मेरे पैसे चाहिए मेरे को। अरे क्या हुआ भाई, क्यों लोंडिया को परेशान कर रहा है? भाई मेरे ऑटो में बैठी थी, अब मेरे पैसे नहीं निकाल लिए। कितने पैसे है? 20 रुपए है भाई। रुको जरा। अरे तू 20 छोड़ 200 पकड़, ये ले। क्या बात है। थैंक यू भैया। गरीब आदमी के पैसे मांगने उसकी सीएनजी फ्री में आती है? लाओ मेरे 200 दे। बड़ा नीच आदमी है यार, तू सही लिखा है बिल्कुल। मतलब दीदी उसने 20 रुपए के चक्कर में 200 दे दिए, फिर भी थैंक यू भैया, ये तो गलत है ना। चल चल जल्दी चला जाए। मैं आपके लिए फ्लावर्स लेकर आई थी। ये फालतू चीजों के लिए तेरे पास पैसे हैं? परसों 10,000 रुपए मांगे थे, वो नहीं दिए गए तेरे से। पकड़ इसे, वापस कर गया। और जल्दी आ जा। ओ हेलो, कहाँ है? नहीं, मैं तो बस वहाँ पे ना। नैन मटक के हो रहे ना उससे, मैनेजर है ना तेरा वो। नहीं, मैं तो वो कुत्ता देख रही थी। कुत्ता बना के मारूंगा ऐसा, कुत्ता बना के, ठीक है? ऐसा रोड पे पटक दूंगा। तू घर चल, आज तेरा ऑफिस रिजाइन डाल दे। क्या देख रही है? मेरे खाने पे नजर लगा रही है। भाई अलग ही लेवल का बंदा है यार ये तो। हेलो डाइट, कहाँ गई डाइट? जब देखो जिम जाने का नाटक करना है इनको। प्यास लग रही थी। नहीं, वो भूख तो लगती है। व्रत नाम की चीज सुनिए? हाँ तो करो। पर आज तो कुछ व्रत वाली। मेरी लंबी उम्र की ऐसे व्रत रखो, चाहती है ना लंबा उम्र? हाँ गुड। दीदी इससे ब्रेकअप कर लो, वरना ये आपको पागल कर देगा। ये तो मुझे साइको लग रहा है। चलो यार फिर चलो आगे। ले भाई मीठे आम ले ले, ले भाई मीठे आम ले ले। भैया एक चेक करके देख लूं? बिल्कुल भाई। भैया आम तो खट्टे हैं, आप बोल रहे हो मीठे हैं। भाई आम तो खट्टे ही हैं, मीठा तो मैंने तुझे बोला है। अबे यार भाई, मतलब कुछ भी। भाई मुझे पहले ही से शक था इस पे। क्या हुआ संजू भाई? उस्ताद मेरे घर वालों का सीन समझ नहीं आ रहा। मेरे जब मैं घर में रहता हूँ ना तो मेरे को पूछते नहीं बिल्कुल कि कहाँ है कहाँ नहीं, कहाँ पड़ा कहाँ नहीं। घर से बाहर निकल जाऊँ पता नहीं क्या यार सतान लग जाती है मेरी। 25 फोन कर देते हैं। अभी घर जाऊंगा ऐसा पड़ा रहूंगा जैसे पालतू कुत्ता पड़ा कहीं कोने में। भाई ये तो देखो सबके साथ होता है, सबके साथ यही हाल है। घर से बाहर निकले नहीं कि फोन आना शुरू, तुम कहाँ हो, कितने बजे घर आओगे, क्या कर रहे हो, ये सब भाई सबके साथ होता है। देखो जिस जिसके साथ ऐसा होता है कमेंट में यस लिख देना, ठीक है? पापा विद बेटी। बेटा दोपहर के 12 बज गए, इतना देर तक नहीं सोते, उठ जाओ। साला सुबह का 4 बज गया अभी तक सो रहे हैं। भाई मतलब बेटी के साथ इतने प्यार से हो, बेटे को सुबह के 4 बजे ही उठा दिया। वाह पापा जी वाह, क्या करें भाई, हम लड़के हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो देखो दोस्तों, ये मेरी भाभी हैं। हमने इनका रिश्ता इनकी पढ़ाई को देख के किया था। ये इन्होंने एमएड बीएड जैसी बड़ी बड़ी डिग्री कर रखी है, लेकिन इनसे कुछ भी नहीं आता। तो चलिए इनसे एक सवाल पूछते हैं। भाभी आपकी फ्रेंड का नंबर क्या है? मुझे नहीं पता। तो देखा दोस्तों, ये अनपढ़ की अनपढ़। भाई अब तू भाभी की फ्रेंड का नंबर मांगेगा तो भाभी अनपढ़ होने का नाटक तो करेगी, लेकिन सही है भाई, अच्छा कंटेंट है तेरा। तेरे आधार कार्ड के हिसाब से तू 17 साल 3 महीने का है, तो तू खुद को 18 साल क्यों बता रहा है? हाँ तो 9 महीने पेट में था, उसका कौन हिसाब लगाएगा? हाँ भाई बिल्कुल सही कहा, 9 महीने पेट में भी तो था, उसका हिसाब रखना चाहिए। तुझे तो ना पकड़ के पता नहीं क्या करना चाहिए। सुनो जी। हाँ तुमने पड़ोसियों को क्यों छेड़ा? अरे मैंने कब छेड़ दिया इसे? ये तो कह रही है तुमने इनसे बदतमीजी की है। बदतमीजी न करी मैंने तो इसे इज्जत दी है। इज्जत दी है मतलब? अरे तू एक बात बता, जब हमारे घर पे कोई मेहमान आगा, अगर हम खाना खाते हुए होंगे तो क्या बोलेंगे उससे? आ जाओ खाना खा लो। हाँ कहेंगे। और अगर हम चाय पीते हुए होंगे तो? आ जाओ चाय पी लो।
हाँ तो जब ये पड़ोसन अपने घर आई तो मैं नहा रिया था, तो मैंने कह दिया आ जाओ तुम भी नहा लो। वाह भाई वाह। भाभी जी अगर आपने इसे उसी बाथरूम में बंद करके नहीं मारा ना तो ये दोबारा ऐसी हरकतें करता रहेगा। भाई कोई पड़ोसन से कहता है आ जाओ नहा लो, क्या यार। देवर जी हाँ आज आपके भैया घर पे नहीं है, तो क्या हुआ? मजा चाहिए? नहीं भाई क्या हो रहा है? नहीं कर सकता। क्यों, आपका मन नहीं करता मजा लेने का? मन तो करता है बट भैया के साथ भाभी गलत नहीं कर सकता मैं। चले कोई बात नहीं फिर। अच्छा भाभी सुनिए ना, जी जब भैया घर पे नहीं है तो दे ही दीजिए ना मजा। आ गया औकात पे। अरे भाभी मेन गेट लगा के आ रहा है। क्या सोच है रे तेरी, मानना क्या पड़ेगा। होने वाला है यार। ये लीजिए माजा। तो भाभी माजा की बात कर रही थी, हमको समझ में आया मजा। अच्छा उल्लू बनाया भाभी ने, चलो बढ़िया है। भाई क्या हो गया भाई? कुछ नहीं भाई। पेट्रोल खत्म हो गया भाई? नहीं भाई। टायर पंचर हो गया क्या? नहीं। फिर क्या इंजन में खराबी आ गई क्या? नहीं कुछ नहीं। चाबी गुम होगी क्या? हाँ भाई। अच्छा ये लगा के देखना। ओ भाई गाड़ी उसी की थी, चोरी करके ले जा रहा था। क्या बात है भाई, शुरू में तो समझ ही में नहीं आया कुछ। नमस्ते सर। नमस्ते। देखो तुम्हारे से पहले 10 बंदों के इंटरव्यू हो गए, लेकिन मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया। तुम्हारा सिलेक्शन जब ही होगा जब तुम्हारे अंदर कुछ क्वालिटी होगी। सर मैं बहुत मेहनती और ईमानदार हूँ। अरे चलो ये तो सबको ही हो, ये बताओ पहले तुमने कहीं काम किया? जी सर, मैंने रेलवे में 3 साल काम किया है। चलो एक काम करो, अब रेलवे आप की मुझे नौकरी पानी छोड़ की के यहाँ बोतल क्या बेच कर के रहा है दिखाओ। फिर? ये तो बहुत आसान है सर ये हमारी कंपनी का पानी ले लीजिए, हमें बहुत अच्छी कंपनी है ये। बहुत ना 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 ना, ये तो वो सब कोई कर लेता है भाई। कुछ नया दिखाओ, कुछ टैलेंट दिखाओ अपना। ठीक है सर। क्या करेगा भाई? ठंडा पीला बहाने का। भाई सही तो है, अपना हुनर दिखा दिया उसने। तो अब समझ में आया रेलवे में तू क्या काम करता था। वेन यू डेट अ स्कूटी बॉय। बैठो। स्कूटी पे घूमते रहेंगे यार, मेरी आउटफिट कैसी तैसी हो जाती है। अरे तुम्हारे पास 100 रुपए है? 100 रुपए है? पेट्रोल भरना है तुम्हें? हाँ खत्म हो गया था, ई पे आ गया। हाँ ठीक है। दीदी थोड़ी गुस्से है लेकिन कम से कम दीदी लॉयल है, स्कूटी बॉय के साथ चला रही है अपना। हमारा एक लड़का है वो भी सरकारी नौकरी में है। मेरी भी 3 लड़कियां हैं। एक लड़की मेरी पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बन गई, एक लड़की मेरी बहुत सुंदर है जो पूरा घर का काम करती है। बताइए हमारी इन दोनों लड़कियों में से आपको कौन सी लड़की पसंद आ रही है? वैसे आपकी तीसरी बेटी कहाँ है? और ये रही मेरी तीसरी बेटी। इसको ना बचपन में लखवा मार गया था, इसको हम घर से ना निकाले, इसीलिए इसके बाप ने सारी जमीन जायदाद इसके नाम कर दी है। मतलब भाई को सिर्फ पैसे से मतलब था, बाप ने सारी जमीन जायदाद लूली लंगड़ी के नाम कर दी थी ना, तो उसी से शादी। सुंदर हो सुशील हो कोई लेना देना नहीं, लड़की के पास पैसा होना चाहिए। बेबी देखना कैसी लग रही हो? बहुत बढ़िया। अच्छी लग रही हो? अरे बहुत अच्छी है। और ये ब्लू वाला सूट कैसा लग रहा है मेरे अरे पे? ब्लू बना ही तेरे लिए है। हाँ भाई तू पिटेगा आज, तू पिटेगा। हाँ मोरनी लगती हूँ। बिल्कुल। मोरनी को देख तो लो, ये ब्लू है। ब्लू है, ये ब्लू है। अब क्या कर सकते भाई, गेम खेलने में इतना बिजी था कि उसको पता ही नहीं चला ब्लू पहने हुए या येलो। भैया आज मेरे पापा ने साफ साफ बोल दिया यार। क्या बोल दिए? तू नाम वाम रोशन मत करे, बस जितना बचा उतना ही रहने दे। अरे यार भाई ये तो बिल्कुल सही है यार, ये तो सबके साथ है। तू नाम रोशन मत कर, जितना बचा है उतना ही रहने दे, उससे और कम मत कर देना भाई। तेरा क्या है आज? तेरा तो बारात जानी थी। तो बारात तो चली गई फिर। और तू नहीं गया? ना यार मैं नहीं गया। क्यों? भाई यार वे लोंडी वाले ढेर गरीब आदमी, उन्होंने बारात में 10 आदमी बुला रखे थे। अब तुझे तो पता ही हम घर घर के 11 आदमी हो रहे। मैं फिर मैंने सोचा मैं तो सारी उम्र जाऊंगा ही, फिर मैंने घर वाले भेज दिए, मैं ही रह गया। वाह भाई, अब खुद की बारात में नहीं गया, शाबाश। लेकिन भाई तू गया नहीं, तेरा डिसीजन तो अच्छा था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 10 लोग बुलाए थे और तुम हो 11। पर वहाँ फेरे कौन लेगा भाई, तू तो यहाँ है। अब तू इंतजार कर, तेरी दुल्हन किसके साथ आती है। यार कितनी गर्मी लग रही है, पैसे भी नहीं है कि कुछ पी लूं। मुझे चक्कर आ रहा है। वाह दीदी वाह। पानी चाहिए पानी। ये भाई भूल जा, निपटा दिया दीदी ने पूरा। ऐसा ही लिखा था ऊपर बिल्कुल, फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कर सकते, मजबूरी है। भाभी आज तुम्हारी भैया से लड़ाई हो गई थी? हाँ देवर जी, तुम्हारे भैया से मेरी लड़ाई हो गई थी और मेरे सपोर्ट में भी कोई नहीं आया। भाभी अगली बार जब भी तुम्हारी लड़ाई हो सबसे पहले मुझे बुलाना। थैंक यू देवर जी मेरे सपोर्ट में आने के लिए। नहीं भाभी सपोर्ट नहीं, मजा आता है लड़ाई देखने में। ये तो है भाई, मजा तो मुझे भी आता है लड़ाई देखने में। भाभी का पोपट हो गया। कोई भी लड़की कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो,
उसे ये नौकरी करनी ही पड़ेगी, हाँ, वो भी बिना करनी फॉर्म पड़ेगी। भरे। सही कह रही हूँ दीदी, ये कोई मजबूरी नहीं है, ये आपको चूज करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा ये काम, तो उसमें क्या बुराई है, घर का काम है ये तो। भाई 10,000 रुपए की जरूरत थी। अरे भाई कैसी बातें कर रहा है यार, तू मेरा भाई है, अभी डालता हूँ फ्लाई मोड पे। सही है। सर आप इंडिया को बिल्कुल हल्के में मत लेना। हमारे यहाँ कॉल काट के दोबारा कॉल करने से आवाज साफ आती है। हमारे यहाँ अगर बच्चे रोना बंद ना करे तो उन्हें और पीटा जाता है। हमारे यहाँ रिमोट पे थप्पड़ मारने से वो सही काम करने लगता है। और हमारे यहाँ चप्पल उल्टा रहने से घर पे झगड़े होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई। सही है, ये इंडिया है। अबे तू क्यों रो रहा है? भैया 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, जाओ पहले खा के। यार भाई, अबे भाई तुझसे भीख मांगने आया है वो, और तू कह रहा जाओ पहले खा के आओ। क्या यार भाई, क्या कर सकते हैं यार, हमारा देश बहुत आगे निकल चुका है। अरे भाई कभी भी लड़ाई हो तो याद जरूर करना। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत मजा आता लड़ाई देखने में। हाँ, ये तो अभी निकला थोड़ा देवर भाई वाला, सेम है। मेरा एक काम है। काम तो हो जाएगा, 20,000 रुपए लगेंगे, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। और काम क्या है? मुझे 25,000 की जरूरत है। वाह भाई वाह, 20,000 दे के 25,000 मिलेंगे, यानी 5,000 का सीधा सीधा प्रॉफिट है ना। एक सेकंड। ओ बाबा, मैं अकेले ही खाऊंगा जो सारे गेहूं में ही कट्टू। अरे तो वो रिंकू सुबह से अंदर पड़ा, उसे ले जाना। ठीक है, रुको जरा। चलो रिंकू। नहीं 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 ओए, लो भाई, काम ना करना और पड़े। रहने दे, तो इस बार मशीन से ही कटवा लेंगे। गया रिंकू भाई, क्या कर सकते, बेचारा काम ना करना पड़े उसके लिए बेचारे ने अपनी टांग तोड़ ली, और बाप ने कह दिया मशीन से कटवा लेंगे। ये तो भाई बहुत गलत हो गया, ये मुझे तो रोना आ रहा है। ये लो भाई मिठाई। अरे वाह, ये मिठाई किस खुशी में? वो इधर बाजू में मैंने नई दुकान खोली है ना, इस खुशी में। अरे क्या वाह, बात। नई दुकान, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ऐसे ही तरक्की करो। जब अपने गांव के लोग ऐसे तरक्की करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उससे भी खुशी की बात यह है कि तुमने मेरे बाजू में ये दुकान खोली है। वाह 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 वाह। और हाँ, सबसे जरूरी बात, तुम्हारे दुकान का सबसे पहला कस्टमर मैं ही रहूंगा। वैसे किस चीज की दुकान खोली है? अंतिम संस्कार के सामान की। मुझे लग ही रहा था भाई लास्ट में कुछ होने वाला है। अब तो दुआ करके उसकी दुकान चले ही ना, क्योंकि तूने तो वैसे ही बोल दिया कि तेरी दुकान का पहला कस्टमर मैं ही हूँ।